आज हम कहानी बताने जा रहे हैं राजनांदगांव जिले की 61 वर्षीय एक ऐसी महिला की जो पति के स्वर्गवास के बाद से एक ऐसे कार्य को कर रही है जो अपने आप में किसी मिसाल से कम नहीं। परिवार चलाने के लिए पिछले 14 वर्षों से ये महिला जो कार्य कर रही है उसकी चर्चा न केवल प्रदेश और देश में बल्कि विदेश में भी है। राजनांदगांव जिले से 12 किलोमीटर दूर ग्राम खैरजीटी की रहने वाली दमयंती सोनी बनी महिला के लिए आदर्श। दमयंती के पति का वर्ष 2010 में स्वर्गवास हो गया और परिवार की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होती चली गई। पति के स्वर्गवास होने से पूरे परिवार की जवाबदारी दमयंती के ऊपर आ गई। असहाय महिला के सामने एक चुनौती सी आ गई। दमयंती अपने 2 बच्चों के साथ जीवन का गुजर बसर चलाने में असमर्थ सी हो गई, लेकिन इन सब चुनौतियों को लेकर वो पति के रहते गाड़ी चलाना सीखी थी। उसको अपना वर्ष 2012 में हथियार बनाकर एक नई जीवन में कदम रखा। दमयंती ने मीडिया के सामने अपने जीवन की कहानी बताते हुए कहा कि दमयंती के पति किराए के जेसीबी को चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और खाली समय में जब वो गाड़ी घर पर रहती थी तब दमयंती उसे चलाना सीख रही थी और आज वो पति के अभाव में काम आई। दमयंती पति के देहांत के बाद किराए की जेसीबी लेकर चलाना शुरू की और धीरे से वह अपनी खुद की जेसीबी खरीदकर काम को बढ़ाया। वह आज 61 वर्ष की है और निरंतर 24 गाड़ी चला सकती है। साथ ही वर्ष 2019 में एक सेमिनार में बेंगलोर गई जिसमें गाड़ियों को टेस्टिंग किया और आज जापान से आए हुए विदेशियों ने दमयंती को चैलेंज दिया जिसे वो हिम्मत से पूरा किया। तब जापान के लोगों ने एक छोटी सी जगह से आई हुई महिला की हिम्मत को देख अपने देश जापान में बुलाया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से वो ना जा सकी और यहीं अपनी जगह में रहकर काम चालू रखा। फिर भी जापान से बार बार आमंत्रण आने की वजह से प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय से मिली और सहायता की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री ने भी दमयंती के जीवन की कहानी सुन पूरा मदद करने को तैयार हो गए और आज दमयंती विदेश जाने को पूरी तरह से तैयार हो गई है। दमयंती के साहस से अपने 2 बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर बड़ी बेटी की शादी कराई। दूसरे छोटे बेटे को बिलासपुर में बीटेक की शिक्षा के लिए भेजा। दमयंती एक गुजराती परिवार से है। दमयंती ने बताया कि वो जेसीबी के साथ हाईवा, ट्रैक्टर, ट्रेन, माउंटेन इत्यादि वाहन को भी चला लेती है। ये साहस भरा काम देश की अन्य महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। दमयंती ने छत्तीसगढ़ शासन को मीडिया के माध्यम से हृदय से आभार व्यक्त किया है। राजनांदगांव से राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। मेरे पति का स्वर्गवास हो गया 2010 में और मैं एक छोटे से गांव खैरजीटी है जो राजनांदगांव से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये मशीन मैंने मेरे पति के रहते रहते ही मैंने सीख लिया था, क्योंकि वो किराए से मशीन लाते थे और मैं जब खाली रहती थी तब अपना मतलब चलाते रहती थी। ऐसे करते करते मैं सीख गई। जब मेरे पति 2010 में जब स्वर्गवास हो गया उनका, तो मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि बच्चे को पढ़ाना है, परिवार पूरा संभालना है। तो मैंने ये सोचा, जब किराए की मशीन फिर मैं भी ले आई, मैंने कुछ दिन काम किया, फिर मैंने नई मशीन अपनी उठाई, फिर चालू कर दी मैंने चलाना। तो मैं एक ऑपरेटर भी रखी थी और मैं भी चलाती थी। जैसे कभी ज़्यादा काम हुआ तो कभी मैं चलाती, कभी ऑपरेटर चलाते, ऐसे करके हम दोनों मिल के चलाते थे। और मैं जेसीबी के अलावा मैं चेन माउंटेन भी चला लेती हूँ। 210 हो चाहे 120 हो चाहे जो भी हो, 200 हो, सारी मशीनें मैं चला लेती हूँ। मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कंटिन्यू 24 घंटा मशीन चला सकती हूँ। और अभी मेरे को मैं अभी बेंगलोर गई थी। वो जो कंपनी का बहुत सारी मशीनें रहती है, बहुत सारी कंपनियाँ रहती है। तो मैं बेंगलोर गई थी, तो बेंगलोर में मेरे को टाटा हिटाची वालों ने ये किया, सपोर्ट किया। तो मैंने वहाँ 4 दिन मशीन चलाई। वहाँ बाहर के विदेशी लोग ज़्यादा आए हुए थे, प्राय सब जापान वाले ही थे। और उन्होंने जैसा बोला वैसा मैंने वर्जन करके दिखाया। मैंने मशीन को बैको और लोडर से पूरा ऊपर उठा लिया और उसके नीचे से चेन माउंटेन निकाल दिया। मतलब जब ये वर्जन मैंने किया ना, तब विदेशी लोग बड़ा एकदम यानी आश्चर्य लगा कि एक छोटे से गांव की और महिला होके जब इतना मतलब हिम्मत से काम कर सकती है। तो उसी समय उन्होंने मेरे को ऑफर दिया था। लेकिन हुआ क्या कि 2019 में बेंगलुरु में कार्यक्रम था, 2020 और 2021 कोविड के कारण कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, वो कार्यक्रम रद्द हो गया था। अभी सीएम साहब ने नहीं, हम आपको टोक्यो भेजेंगे करके कल विशेष रूप से आप बोले हैं मेरा आपके लिए, उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, तो वही मैं बता रही हूँ कि मेरे को टोक्यो जाना था पिछली बार मार्च में, लेकिन मैं थोड़ा आर्थिक तंगी के कारण नहीं जा पाई। तो मैंने सोचा कि अब भाई हम प्रजा हैं, राजा के पास जाएंगे तो हम अपना ये समस्या रखेंगे,
शायद हो सकता है हमारे बढ़ते कदम में वो हमें सपोर्ट करे, सहयोग करे। और हकीकत में हमें बहुत सहयोग मिला। हमने सीएम साहब को बताया, सर हमको विदेश से ऑफ़र आता है लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि हम जा सकें। तो फिर सीएम साहब ने बोला कि नहीं ठीक है, तुम विदेश में तुमको कहीं भी जाना हो भारत से बाहर तो आप अपने कार्यक्रम का हमको ये बता देना, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और पूरा राज्य सरकार उसका खर्च वहन करेगी। तो मैं सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मेरे इस बढ़ते कदम को बढ़ने से रोका और मुझे आगे बढ़ने की एक हिम्मत दी, एक ताकत दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दमयंती सोनी। मैं गुजराती परिवार